नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 65 की उम्र के बाद हम अनजाने में ही अपनी थाली में ऐसी चीजें सजा रहे हैं जो हमारे शरीर में दर्द की जड़ बन रही है। क्या आपको भी लगता है कि उम्र बढ़ते ही शरीर का हर जोड़ जवाब दे रहा है? अक्सर हम समझते हैं कि सब्जियां तो हमेशा सेहत बनाती है, पर सच तो यह है कि 65 के बाद हमारा पेट वो नहीं रहा जो जवानी में था। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आप सालों से मजे में खा रहे हैं, लेकिन आज वही आपकी नसों में दर्द, घुटनों में सूजन और पेट में भारीपन का कारण बन रही है। आप दर्द की गोलियां खाकर राहत ढूंढते हैं, पर असल में गलती आपकी थाली में है। आज मैं आपको उन 6 सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें उम्र के इस पड़ाव पर या तो छोड़ देना चाहिए या फिर इन्हें बनाने का तरीका पूरी तरह बदल देना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक सब्जी के बारे में जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो सीधे आपके जोड़ों के दर्द से जुड़ी है। पहली ऐसी सब्जी है बैंगन। सुनने में साधारण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हड्डियों और नसों की मजबूती के लिए बुढ़ापे में क्या कर सकता है? बैंगन के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन पैदा करता है। जब हम जवानी में होते हैं तो हमारा शरीर उस सूजन को झेल लेता है, पर 65 की उम्र के बाद हमारा शरीर उस सूजन को बाहर निकालने में नाकाम रहता है। यही सूजन आपके घुटनों में पानी भरने या जोड़ों में दर्द का बड़ा कारण बनती है। अगर आप बैंगन को बहुत शौक से खाते हैं तो इसे खाने के बाद अक्सर आपको घुटनों में जकड़न महसूस होती होगी। आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसे तलने या भूनने के बजाय उबाल कर खाएं और इसमें लहसुन का तड़का जरूर लगाएं ताकि इसकी तासीर बदल सके। दूसरी सब्जी है कटहल। यह सब्जी तो स्वाद में लाजवाब है, लेकिन बुढ़ापे में यह आपके पेट और नसों का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? कटहल बहुत भारी सब्जी होती है। इसे पचाने के लिए आपके पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 65 की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म यानी भोजन पचाने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। जब आप कटहल खाते हैं तो ये पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता और सड़ने लगता है। इससे पेट में भारी गैस बनती है। ये गैस जब शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये सीधे आपकी नसों में खिंचाव पैदा करती है। यही वजह है कि कटहल खाने के बाद बहुत से बुजुर्गों को कंधों या गर्दन में दर्द होने लगता है। अपनी नसों को आराम देना चाहते हैं तो कटहल से जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही आप हल्का और दर्द मुक्त महसूस करेंगे। तीसरी सब्जी है फूल गोभी। क्या आपको भी इसे खाने के बाद पेट में अफारा और बेचैनी महसूस होती है? गोभी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत से बुजुर्गों को एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या देती है। इसमें एक ऐसी चीज होती है जिसे हमारा पेट पूरी तरह साफ नहीं कर पाता। जब आप 65 के पार होते हैं तो आपका पेट वो सब नहीं पचा सकता जो 30 की उम्र में पचा लेता था। गोभी खाने के बाद बहुत से बुजुर्गों को सीने में जलन और पेट में अफारा होता है। इसका असर आपकी नसों पर भी पड़ता है, क्योंकि पेट की गैस सीधे नसों में दबाव डालती है। इसे खाना बंद ना करें, लेकिन इसे बनाने का तरीका बदलें। इसे हमेशा भाप में पकाकर या उबाल कर ही खाएं और इसमें हींग का इस्तेमाल जरूर करें। चौथी सब्जी है पालक। आप कहेंगे कि यह तो खून बढ़ाता है, तो भला इससे दिक्कत क्यों होगी? पालक वाकई सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन 65 की उम्र के बाद इसमें मौजूद कुछ तत्व हमारी हड्डियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। पालक में ऐसी चीजें होती हैं जो शरीर के कैल्शियम को सोख लेती है। इसका मतलब है कि आप दूध पी रहे हैं या कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, लेकिन पालक उन सबको शरीर में टिकने नहीं देता। इससे आपकी हड्डियां अंदर से कमजोर और भुरभुरी होने लगती है। साथ ही अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो पालक उसे और बढ़ा देगा, जिससे उंगलियों और पैरों के जोड़ों में सूजन आ जाएगी। पालक को सीमित रखें और इसे हमेशा उबाल कर ही खाएं। पांचवी सब्जी है टमाटर। बहुत ज्यादा टमाटर क्या वाकई आपके जोड़ों के दर्द के लिए जिम्मेदार हैं? टमाटर में बहुत ज्यादा एसिड होता है। ये एसिड हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि टमाटर कम खाया करो, घटिया है तुम्हें। ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे पूरी सच्चाई है। 65 की उम्र में टमाटर के बीजों को पचाना हमारे पेट की बस की बात नहीं होती। ये बीज और छिलका पेट में जाकर गैस पैदा करते हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द या यूरिक एसिड की समस्या है
तो टमाटर को सलाद में कच्चा खाने के बजाय इसके बीज और छिलका निकालकर ही सब्जी में बहुत कम मात्रा में डालें। छठी सब्जी है शिमला मिर्च। क्या आप जानते हैं कि ये आपकी पाचन शक्ति पर कितना भारी पड़ सकती है? शिमला मिर्च बहुत से लोगों को पेट में जलन और सीने में भारीपन महसूस कराती है। यह सब्जी पेट में जाकर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ाती है। 65 के बाद हमारा शरीर पहले से ही बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। शिमला मिर्च खाने के बाद अगर आपको डकारें आती है या पेट भारी लगता है तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये नहीं है। आप इसकी जगह तरोई या कद्दू जैसी ठंडी और पचने में आसान सब्जियां अपनी थाली में जोड़ सकते हैं। ये न केवल आपके पेट को शांत रखेगी बल्कि आपकी नसों को भी ढीला रखेगी और दर्द से बचाएगी। अपनी थाली बदले, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? क्या आपने इनमें से कोई सब्जी खाते ही अपने दर्द में फर्क महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में अपनी समस्या लिखने से बहुत से लोग अपनी तकलीफों के बारे में बात कर पाते हैं। जब आप अपनी बात रखते हैं तो हमें भी समझ आता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। हम बहुत बार बिना सोचे समझे स्वाद के पीछे भागते हैं और स्वाद की कीमत हमें अपने जोड़ों के दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी दिन सब्जी कुछ ऐसी बन गई जिससे रात को सोने में दिक्कत हुई? ये छोटी छोटी बातें ही जो आपकी सेहत को प्रभावित करती है। आज ही अपनी थाली को ध्यान से देखें और देखें कि क्या आप इनमें से कुछ अपनी पसंद की सब्जियों में काट छाट कर सकते हैं। 65 की उम्र कोई हार नहीं है। ये तो सही खान पान से अपनी दूसरी पारी को सुनहरा बनाने का एक मौका है। इन सब्जियों को छोड़ने के बाद क्या खाना चाहिए यह भी तो जानना बहुत जरूरी है। इन सब्जियों के अलावा आप अपनी डाइट में कद्दू, लौकी, तरोई और टिंडा जैसी सब्जियां जोड़ें। ये सब्जियां शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती और पाचन में बहुत हल्की होती है। ये सब्जियां आपके पेट को ठंडा रखती है और नसों की ब्लॉकेज को बढ़ने से रोकती है। साथ ही दिन में गुनगुने पानी का सेवन बढ़ा दें। गुनगुना पानी नसों में जमा कचरे को साफ करने में मदद करता है। क्या आप तैयार हैं आज से खुद को और अपनी थाली को बदलने के लिए? याद रखें, अनुशासन ही स्वास्थ्य की असली चाबी है। ये बदलाव कोई सजा नहीं है बल्कि यह एक बेहतर और दर्द मुक्त कल की ओर कदम है। इसे पूरी ईमानदारी से निभाएं और फर्क खुद महसूस करें। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी और का दर्द भी कम हो सके। आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।